चलिए इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम। अब आपको लोअर का देना है या फिर अपर का। 2026 ये चल रहा है, आपका मई में लोअर पीसीएस एक्सपेक्टेड है, 17 मई उसकी डेट है। वैसे ही 5 जुलाई को अपर पीसीएस का प्रीलिम आपका एक्सपेक्टेड है। ऑल्दो टेंटेटिव होते हैं, बट मान के चलो कि इस डेट पे आपका प्रीलिम होगा। उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन हमें रखनी है। अब इसके पहले कि मैं स्टार्ट करूं, आपको इस वीडियो में क्या मिलने वाला है पहले मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूं, ताकि फिर अगर आपके काम की नहीं है तो आप स्किप करके कुछ और देख लेना। सबसे पहले एकदम बेसिक से लेके कि उत्तराखंड में क्या ट्रेंड रहा है कट ऑफ का, कट ऑफ कैसे बन रही है, क्वेश्चन पेपर की लेवल क्या है, ठीक। फिर इसमें मेंस क्या है, प्रीलिम में कितने क्वेश्चन हैं, कितने आंसर हैं, सी सेट कैसा है, फिर मेंस का, और फिर फाइनल की तरफ हम देखेंगे। तो पूरा इसमें डिस्कशन रहेगा। जो बुक्स हैं, अगर आपको बुक्स के सजेशन चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा, सोर्सेज भी बता देता हूँ, ठीक है। सो कंप्लीटली आपको अगर ज़ीरो पता है अभी उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम के बारे में, तभी भी आपके लिए यूज़फुल है। आराम से आप सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब सबसे पहले उत्तराखंड यूके पीसीएस प्री की हम बात करेंगे, ठीक है, 2026 में जो आपका होने वाला है। पहला क्वेश्चन ये रहता है कि कौन बच्चे इसको फिल कर सकते हैं, कौन नहीं, ठीक है। क्योंकि अदर स्टेट के अगर इसको देख रहे हैं तो उत्तराखंड का डोमिसाइल जिसके पास है वो सब लोग लोअर पीसीएस अपर पीसीएस दोनों को आप दे सकते हैं। लोअर की डेट आपकी 17 मई है और अपर की आपकी 5 जुलाई है, ठीक। क्योंकि असल में क्या होता है ना, कुछ लोग जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी और पीसीएस की, उनके सामने ये चैलेंज है कि इस बार यूपी पीसीएस दिसंबर में चला गया है, पूरे साल में कुछ भी नहीं है। तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो यूपी है, बिहार, कहीं से भी हैं, अदर देन उत्तराखंड, उनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल नहीं है, तो वो सिर्फ यूके पीसीएस अपर इसी को दे सकते हैं। लोअर को वो नहीं अटेम्प्ट कर सकते, इसका फॉर्म आप नहीं फिल कर सकते, ठीक। क्लियर है बात? सिंपल, आपको फॉर्म फिल करना है तो पहले ही आप डिसाइड कर लो, फिर आपके जितने भी डाउट्स हैं यहाँ से ही क्लियर हो जाएंगे। अब उत्तराखंड पीसीएस अपर और लोअर, अब देखिए आपको मेरे हिसाब से अपर की ही प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि अपर और लोअर दोनों सेम है। आप अगर लोअर की करके भी जाओगे तो अपर में भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इवन जो अपर का सिलेबस है वो थोड़ा सा लोअर से कम ही है, लोअर का थोड़ा सा ज़्यादा है। तो बेसिकली आपको अपना जो कंटेंट है उसको क्वालिटी वाइज थोड़ा सा अप रखना है, क्योंकि अगर आप लोअर पीसीएस की तैयारी कर भी रहे हैं तो वो बच्चे आपके साथ बैठेंगे जो अपर की या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे आप कॉम्पीट नहीं कर पाओगे अगर आप सिर्फ लोअर को ही टारगेट करोगे। लोअर आपको टारगेट करना है, ठीक है, आपको लेकिन अपर भी देना है और साथ में लोअर भी देना है, ठीक। क्योंकि देखो उत्तराखंड में इतनी वैकेंसी तो है नहीं। 2021 में कितनी वैकेंसी थी? 300 के समथिंग थी। 2024 में जो मेंस आपका प्री हुआ उसमें 189 थी। ऐसे ही 2025 में कितनी है? 123 के आसपास है। तो अपर में वैकेंसी कम है, ठीक। चाहते हैं हम कि सबका हो जाए, फिर भी सारे लोग अच्छे से पढ़ के बैठेंगे तभी भी तो ऐसा होता है कि नहीं होता। तो आपकी वैकेंसी एक तरह से ज़्यादा हो जाएंगी। अपर वाले ये ना सोचे कि उनको लोअर का नहीं देना, आपको देना है, भले ही निकाल दो, मत ज्वाइन करना। और जो अपर वाले हैं उनको लोअर देना है, जो लोअर वाले हैं उनको अपर भी देना है, दोनों को मतलब सेम तैयारी करनी है। पहली बात क्लियर। डेट आपको पता है कब आपका एग्ज़ाम है, वो चीज़ क्लियर है। अब इसका मैं आपको पैटर्न बताता हूँ। अपर का मैं आपको बता रहा हूँ, लोअर में क्या है, लोअर का भी बाद में डिस्कस करेंगे। अपर में 2 पेपर होते हैं, GS1 और GS2। GS1 में आपके 150 क्वेश्चन पूछता है, 150 क्वेश्चन, और कितने नंबर का होता है? 150 मार्क्स का ही ये आपका होता है। ऐसे ही GS2 में, इसमें आपका सी सेट रहता है, इसको सी सेट भी बोलते हैं,
और ये जो GS1 है ये आपका GS जो जनरल स्टडीज़ है, नॉर्मल हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट, ये सब वो इसमें पूछता है। ठीक, तो ये दोनों क्लियर है। इसमें 100 क्वेश्चन पूछता है और 100 क्वेश्चन की आप कैलकुलेशन मार्क्स पे मत जाना, आपको 1/3 स्कोर करना है। ठीक है, मीन्स 100 में से आपको 33% क्वेश्चन नेट करेक्ट करने हैं, तब आपका आराम से हो जाएगा। और आप इसमें क्वालिफाई हो तो फिर आपके इसके मार्क्स कैलकुलेट होते हैं। ये एकदम बेसिक सा है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि कोई पहली बार भी अगर इसके बारे में देख रहा है तो उनको पता चल जाएगा कि भाई इसमें मैथ्स आता है, रीजनिंग, ठीक है, आपके जो पैसेज वगैरह हैं वो सब आते हैं, और आप उसमें 33% सही क्वेश्चन कर लेते हो, तब आपकी ये वाली कॉपी चेक होती है। ठीक, और इसके जो मार्क्स होते हैं वो आपकी कट ऑफ डिसाइड करते हैं। ठीक है, ऑल्दो ये कहने की बात है कि आपकी कॉपी, क्योंकि अब तो क्या है, कंप्यूटर है, OMR शीट आपने कंप्यूटर में लगाई, पूरी प्रिंट, वो सारा सब कुछ एकदम विद इन सेकेंड्स वो सब आपके मार्क्स कितने हैं कितने, वो सब कुछ बता देती है। और फाइनली जो उत्तराखंड में एक अच्छी बात है कि ये रिजल्ट के टाइम पे ही, प्रीलिम में ही विद मार्क्स, जो पास हुआ है वो भी, जो फेल हुआ है उसके भी, सबके मार्क्स बताते हैं। तो एक जो अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव है, वो ये है कि आपके जितने भी वहम हैं वो सब अच्छे हैं या बुरे हैं। आपको लग रहा है कि आपके 100 क्वेश्चन नेट सही थे, किसी को लग रहा है कि मेरे 60 सही थे, तो जितने भी आपको लग रहा है, आपको रिजल्ट पे सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती हैं। इर्रेस्पेक्टिव, जैसे अभी आप देखो यूपी PCS का अगर आप देते हो तो वहाँ पे क्या है, आपने प्रीलिम दिया, उन्होंने कट ऑफ बताई, जब उसका फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद आपके मार्क्स पता चलेंगे, और प्रीलिम के तो वो भी नहीं पता चलते। ठीक, तो इशू है, बट कोई नहीं, उत्तराखंड इस चीज़ में अच्छा है। बाकी आयोग में बहुत सारी समस्याएं हैं, मैंने डिस्कस की हुई है, मेंस के जो आपके लेक्चर हैं उसमें देखा होगा आपने। सिंपली इतना क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब कट ऑफ की बात आ गई है कि भाई कट ऑफ GS पेपर 1 डिसाइड कर रहा है। तो GS पेपर 1 क्या सिर्फ वही डिसाइड करता है? नहीं, मैं आपको कुछ डेटा बताता हूँ। पहली चीज़ कि GS पेपर 1 के मार्क्स आपकी कट ऑफ को डिसाइड करते हैं, ये 100% सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखो 2021 हमारे सामने है, 2024 का हम डेटा लेंगे और 2025 का। 2021 में क्या हुआ, सीट्स कितनी थी? लगभग 300। अगर मैं आपको एकदम स्पेसिफिक बताऊं तो शायद मेरे पास लिखा हुआ होगा कहीं पे, 313 सीट्स थी, 313, 313 ये वैकेंसी आप बोल लीजिए, 313 वैकेंसी है। कट ऑफ कितनी है? कट ऑफ है आपकी 91.93। कितनी है? 91.93, मतलब आपकी 92 कट ऑफ है। ठीक, अब अगले साल 189 वैकेंसी है, तो कट ऑफ तो देखिए वैकेंसी कम हो गई है, इस हिसाब से कट ऑफ बढ़ना चाहिए, 92 से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन कट ऑफ आ गई आपकी 87 पॉइंट समथिंग पे, तो आप 88 इसको मान के चल सकते हैं। देखिए 88 आपकी कट ऑफ हो गई। तो इतना ये डिक्लाइन क्यों आया जबकि वैकेंसी भी कम है? वैकेंसी कम है इसका मतलब जनरली लोग मान के चलते हैं कि जो कट ऑफ है वो बढ़ जाएगी, लेकिन इस साल एक फैक्टर था CSET का, उसने सबको रुलाया था आधे आधे नंबर से, एक एक नंबर से। मेरे नोन में कितने सारे ऐसे बच्चे थे जो एक एक नंबर से बाहर हुए हैं, और सिर्फ इस CSET की वजह से उनकी पूरी मेहनत खराब हो गई थी। तो अभी उस पर भी बात करेंगे कि वहाँ आपको गलती नहीं करनी है। 2025 में आपकी शायद 123 वैकेंसी है, और 123 में कट ऑफ गई है इस बार 94 है, शायद 92 ही है, 92 है, 92 पॉइंट समथिंग, इसको भी चलिए 92 ही रखते हैं। तो अब एक आर्ग्यूमेंट निकल के ये आ रहा है कि देखिए 2021 वैकेंसी इतनी है, और लगभग इसके आधी वैकेंसी है 2025 में, लेकिन कट ऑफ 92 से कितनी आई है? वहीं पे है, स्टेबल है, बढ़ी नहीं है कट ऑफ। इसका मतलब है कि पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ रहा है। इस साल CSET उतना खतरनाक नहीं था।
ठीक। सो पहली चीज 92 आपकी कट ऑफ है, तो आप एक चीज मान के चल सकते हो, कंक्लूड हम कर सकते हैं कि कम से कम आपको सेफ स्कोर चाहिए तो 95 टारगेट करना पड़ेगा। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ, देखिए, कि सेफ होने के लिए आपको 100 क्वेश्चन नेट सही करने हैं, वो आपके हाथ में मतलब उतना नहीं है ना। बी ऑनेस्ट, इसमें एग्जैजरेट में नहीं करूँगा बेवजह के, क्योंकि मैं आपसे बोलूँ कि आप 100 क्वेश्चन को टारगेट कीजिए, लेकिन आपने 100 टारगेट करोगे, आपके बस में भी नहीं है कि 100 सही हो जाए, क्योंकि हर साल क्या करता है आयोग, 5 से 6 क्वेश्चन डिलीट कर देता है, तो वो आपके माइनस में भी चले जाते हैं, प्लस में भी पहुंच जाते हैं। तो अगर आप 100 आपने सही किए, इसने वो उसमें से 5 डिलीट कर दिए, तो 5 आपके कम हो गए, कितने बचे, 95, और फिर माइनस मार्किंग होके वो 93 92 के आसपास पहुंच जाएंगे। सिंपली जो एकदम प्रैक्टिकल है कि भाई कम से कम 95 टारगेट करना है, और ये 95 क्वेश्चन हम कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, कि 150 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें कि ये 95 आपके सही हो जाए। उस पर कोई, मैं ऐसा नहीं है कि आपको एक बेसिक चीज़ बताऊं, सिंपली 130 के अराउंड अगर कोई करता है तो नेट उसका स्कोर यहाँ तक आ सकता है, लेकिन फिर वही यहाँ पे वेरिएशन है। किसी की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो वो 120 क्वेश्चन भी जब अटेम्प्ट करेगा आराम से इतने क्वेश्चन बना देगा, और कुछ बच्चे होते हैं जो 150 के 150 अटेम्प्ट करते हैं, बिल्कुल सही है, वो भी गलत नहीं है उसमें, तो वो भी आराम से उनके नेट कट फिट के इतने आ जाते हैं। तो आप चाहे 150 अटेम्प्ट करो, 120 अटेम्प्ट करो, वो आपकी चॉइस है। आप जब अभी मॉक्स लगाओगे उसी से डिसाइड कर लेना कि आप किस साइड हो। ठीक, ये चीज़ क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट मुझे नहीं लगता कि आपको होगा। ठीक, अब चलिए, GS 1 की बात की हमने, उसकी कट ऑफ की बात कर ली है। GS 2, इसमें क्या है, आपका मैथ्स पूछता है, रीजनिंग पूछ रहा है, और कुछ पैसेज वगैरह पूछ रहा है, हिंदी भी पूछता है। तो कहने की जो तात्पर्य है मेरा वो ये है कि अगर आप मैथ्स में थोड़ा वीक हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप अभी से 2 घंटे डेली बस सी सेट को देना है आपको, उसके अलग कुछ मत करो, आराम से आपका धूमधाम से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस डेली आपको 2 घंटे देने हैं, ठीक है। तो सी सेट का तो यहीं ख़त्म, फिर बाद में सी सेट की एक वीडियो लेके आएंगे कि अच्छा मैथ्स में किन टॉपिक को अटेम्प्ट करना है, रीजनिंग में कैसे, पैसेज में कैसे लॉजिक लगते हैं, और हिंदी में कैसे। तो वो एक सी सेट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी भी, लेकिन सी सेट को आप बस अब से 2 घंटे दो, जिसका अच्छा है सी सेट आधा घंटा प्रैक्टिस कर लो, या फिर आप अगले महीने से भी करोगे तभी भी आपका सी सेट हो जाएगा। जिसको प्रॉब्लम आती है, जो फंसते हैं इसमें, उनको अच्छे से करना है ना। अब हम सिर्फ बात करते हैं GS 1 की। GS 1, तो इसमें कितने सब्जेक्ट हैं पता है आपको? नहीं पता तो चलिए मैं निकाल लेता हूँ कितने सब्जेक्ट हैं इसमें। चलिए, विजिबल है आपको, इसको बढ़ा लेते हैं, ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, आई होप आपको अब ये ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, चलिए,
सबसे अनयूजुअल की बात करें या सबसे कॉमन की बात करें? सिंपल सा है, देखो उत्तराखंड जो स्पेसिफिक है, मीन्स अभी क्या है कि 2000 इन्होंने 21 से नहीं 2024 से किया था कि 33% क्वेश्चन उत्तराखंड से ही पूछे जाएंगे। 33% मीन्स वन थर्ड मतलब 150 का वन थर्ड 50 क्वेश्चन के आसपास। तो इसके आगे आप देखोगे तो 50 के आसपास क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो 2012 में उत्तराखंड से, जिसमें उत्तराखंड की जीके है, उत्तराखंड की हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और उत्तराखंड, ठीक, वहां से पूछे इन्होंने 2012 में 16 क्वेश्चन, फिर 29, फिर 24, 21 में 24 पूछे, फिर 24 में 43, 25 में 43, 44 आप बोल सकते हो, 44 क्वेश्चन। तो यहाँ पे वन थर्ड की इन्होंने एक तरह से सीलिंग लगा दी है। तो यहाँ से आप देखो कि लगभग 50 क्वेश्चन या उससे 4-5 क्वेश्चन, क्योंकि वो इसमें इंक्लूड कर लिए करंट वगैरह में, तो उस वजह से इतने क्वेश्चन लगभग उत्तराखंड से पूछते हैं। तो आप देखो ना 44 क्वेश्चन उत्तराखंड से पूछ रहे हैं आउट ऑफ 150। जो दूसरा मेजर चंक है जिस पे आपको ध्यान रखना है वो है करंट अफेयर, 26, फिर 16 में 14 पूछे, फिर 22, 27, 30। तो ऑन एन एवरेज बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपको अगर यहां से नहीं होगा, चलिए करंट का अगर आपको देखना है तो करंट के लगभग 30 क्वेश्चन पूछ रहा है, और उत्तराखंड स्पेसिफिक जीके वहां से 44 क्वेश्चन। अब इसके जो ये 5-6 क्वेश्चन बचे वो इसमें इंक्लूड हो गए, तो आप करंट बोल सकते हो कि 24 है तो ये 50 हो जाएगा। कुल मिला के आंकड़ों में मत फंसो, सिंपल सा है कि भाई लगभग ये 75 क्वेश्चन है ना, 44 इसको ले लेते हैं, 30 उसको ले लेते हैं, 74 बैठ रहा है, तो आपके 75 क्वेश्चन, लगभग 150 में से आधा पेपर इन दो चीज़ों से हो रहा है। ठीक, आधा पेपर बहुत बहुत ज़्यादा वेटेज है इसका, इसको कम मत समझना। अगर आपको ये नहीं आता, इसमें वीक हो, तो आपको फिर आप हो गए फेल समझो। आप पेपर चाहे फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, नेशनल वाली कितनी अच्छे से करके चले जाओ, आप पक्का फिर उसमें नहीं हो पाएगा। इसको अगर आप छोड़ते हो या फिर इसमें लिबर्टी लेते हो तो ठीक है। तो ये तो मस्ट है, 75 क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले सब कुछ छोड़ो, इन दो काम पे लग जाना। उसके बाद अब देखिए जो रिपीटेड है और जो बढ़ रहा है एक ट्रेंड, जैसे इकोनॉमी है, तो इसमें तो क्या है, अप डाउन देखिए 19, 17, 21, 27 का भी कम ज़्यादा इसमें चल रहा है। लेकिन आप देखो ज्योग्राफी के लगभग सस्टेन है कि 16, 20, 23, 15, 13, तो आप 15 क्वेश्चन ज्योग्राफी से लगभग पूछ रहा है। ऐसे हिस्ट्री से 20, 19, 22, 17, 17, तो लगभग 15 ही मैं मान के चल रहा हूँ हिस्ट्री से भी पूछता है। ठीक, तीसरे नंबर पे जो पूछ रहा है आप देखो, एनवायरनमेंट कहाँ गया अपना, ये है ना एनवायरनमेंट, 7, 5, 5, 5, 10 और 5, या फिर इसका एवरेज हम ले लें तो 8 क्वेश्चन एनवायरनमेंट से पूछ रहा है। ठीक, तो बेसिकली आप देखो एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी दोनों सेम ही है, तो वहाँ से 15 और 8 कितने हुए, 23 क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है। ऐसे ही हिस्ट्री से भी ऑन एन एवरेज हम ले सकते हैं कि 15 क्वेश्चन पूछ रहा है, और पॉलिटी से भी 10 क्वेश्चन पूछता है जो कि इजी है। पॉलिटी देखिए 22, 15, 13, यहाँ पे इन्होंने 10 क्वेश्चन पूछे। ठीक, तो 10 का हम एवरेज ले सकते हैं कि पॉलिटी से 10 पूछ रहा है, 10 यहाँ से पूछ रहा है। कितना हुआ टोटल, 5, 3, 8 और 4, 48। तो 75 क्वेश्चन वहाँ से पूछ रहा है, 48 यहाँ से पूछ रहा है, 13, 7, 4, 11, 12, 123 क्वेश्चन आपके यहीं से बन रहे हैं। अगर ये मैंने इसलिए आपसे बताया क्योंकि आप देखिए जो ज्योग्राफी तैयार करेगा, एनवायरनमेंट दोनों सेम है, पॉलिटी सबकी लगभग एक लेवल की तैयार रहती है, यहाँ पे स्कोर करना ईजी है। हिस्ट्री इसमें थोड़ी सी टफ है। और सिंपली आप देखो 123 क्वेश्चन आउट ऑफ 150 किसी भी साल का एवरेज निकाल लेना, डेटा मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आप सिंपली इसी से कंक्लूड कर सकते हो कि आपको जो प्रेफरेंस है, जो चॉइस है, वो सबसे पहले किसको देना है। तो सबसे पहले उत्तराखंड,
दूसरे नंबर पर टारगेट करना है ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, ठीक, क्योंकि 75 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड से और 25 क्वेश्चन एनवायरनमेंट ज्योग्राफी, 100 के पार आपको पहुंचा देगा वही। फिर आप स्ट्रेटेजिक तैयारी करना कि अच्छा पॉलिटी 10 क्वेश्चन इजी है, यहाँ से बना लेंगे, हिस्ट्री ठीक है, इकोनॉमी में स्कीम वगैरह आप न्यूज़ में पढ़ोगे ही, वहाँ से बन जाएंगे कुछ क्वेश्चन, तो आपको उसी हिसाब से करना है। देखिए करंट अफेयर आपका हुआ, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक। अब इसमें एक जो पंगा चलता है वो है कंप्यूटर। ये कभी 2 4 5 2 4 5 इतने क्वेश्चन ही पूछता है, हर साल पूछ रहा है। तो इसको क्या आपने टाइम देना है, इसके लिए मैं आपको बुक सजेस्ट कर दूंगा, बस उसको उतना ही टाइम देना, ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ता देना, 1 वीक, उसके ऊपर बिल्कुल नहीं देना, मैं तो बोलूँगा उससे भी कम देना, ठीक। फिर आपका देखिए कंप्यूटर भी होता है, बाकी साइंस एक इसमें पूछता है, जनरल साइंस 8-10 क्वेश्चन हर साल उसमें पूछ रहा है। जनरल साइंस के लिए क्या करना है उसको भी मैं आपसे बताऊंगा। तो ब्रीफली आप अगर देखो, एक चीज़ हमें समझ में आ रही है कि देखिए उत्तराखंड, इकोनॉमी, करंट, ज्योग्राफी, पॉलिटी पूछ रहा है, हिस्ट्री पूछ रहा है, ठीक है, साइंस और कंप्यूटर, साइंस और कंप्यूटर ये थोड़ा सा अनयूजुअल सा लग रहा है। बाकी सब चीज़ें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी सब लोग तैयार करते हैं, ठीक है, और तैयार करनी ही है आपको क्योंकि मेंस भी लिखना है, तो चारों सब्जेक्ट वो तैयार करने हैं। कंप्यूटर लोग तैयार नहीं करते क्योंकि मेंस में नहीं आता है, फिर भी मेरी आपको एडवाइस रहेगी कि कम से कम 5 दिन तो दे ही देना, ताकि इसमें से आपके 3 क्वेश्चन सही हो जाए और आराम से हो जाएंगे, सीधे सीधे पूछता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको एक बार सब्जेक्ट का आइडिया हुआ, अब इन सब्जेक्ट को तैयार करना कैसे है ना, वो भी तो चैलेंज है। तो आप लिखते जाइए, यहाँ से आप इसको लिख लेना किस सब्जेक्ट के लिए क्या करना है। सबसे पहले देखिए कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए मैं आपको अगर सजेस्ट करूं तो सिंपल घटना चक्र की बुक आती है, घटना चक्र, घटना चक्र कहाँ है भाई, देखिए घटना चक्र, घटना चक्र की कंप्यूटर की एक बुक आती है जिसमें एमसीक्यू है। क्या है, एमसीक्यू वाली बुक, आपको सिर्फ वो देखनी है। दिख रहा है आपको यहाँ पे, नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूँ, घटना चक्र हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, घटना चक्र एमसीक्यू वाली बुक आती है कंप्यूटर की। 123 पेज है इसमें, एक 123 पेज की आती है इसमें, 125 के अराउंड समझ लो, और एक 300 पेज की आती है। इस 300 में एमसीक्यू है और इसमें कॉन्सेप्ट है, तो आपको कोई एक इसमें से लेनी है और उसको पढ़ लेना है, ठीक। तो सिंपली आप कंप्यूटर पूरा इसी से पूरा कर लोगे, 5 दिन से ज़्यादा इसको नहीं देना है। भले ही आपका छूट जाए ठीक है, नहीं आता है तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा का ये टाइम नहीं मांगता, 1 हफ्ता दे दो मैक्सिमम। अब हिस्ट्री, हिस्ट्री, अब हिस्ट्री डिपेंड करता है कि आपने क्या कुछ तैयारी पहले से कर रखी है, की हुई है आपने, स्पेक्ट्रम आपने पढ़ी हुई है, मोर देन सफिशिएंट, उसके ऊपर बस थोड़ा सा लूसेंट का काम रहता है। लेकिन अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप मैनेज कर लोगे अगर आपने स्पेक्ट्रम भी पढ़ी है उसी से, ठीक। तो जिसने स्पेक्ट्रम पढ़ रखी है, आप हिस्ट्री की ज़्यादा इधर उधर से टेंशन लेना मत, बाद में मैं आपको कुछ पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा 1 लाइनर, उसको देख लेना बस, ठीक। जिसने नहीं पढ़ी है उसको स्पेक्ट्रम, क्योंकि ना ये आपको मेंस में काम आएगी, आप प्रीलिम छोड़ भी दोगे फिर मेंस में फंस जाओगे, तो ये ज़रूरी रहेगी इसके लिए, ठीक। ऐसे ही एनवायरनमेंट, किसी ने अगर पढ़ा हुआ है कहीं से, चाहे पीएमएफ आईएएस है, ठीक है, एक वो है, शंकर सर की बुक है हैदराबाद वाले, और दृष्टि आईएएस की एक बुक आती है, इन तीनों में से किसी ने कुछ पढ़ रखा है इस पर, ठीक है, आपने कहीं से कोचिंग ली है तभी भी ठीक है। जिसको ना ही पढ़ा है ना ही कोचिंग ली है, आप सिंपली दृष्टि आईएएस की बुक आती है, मैं इसमें टैग कर दूंगा ये सारी बुक्स,
आप इसमें जो प्रोडक्ट आएगा, व्यू प्रोडक्ट, साइड में आपको लिखा हुआ शायद दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करोगे, सारी बुक के लिंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो दृष्टि आईएएस की बुक आती है एनवायरनमेंट की, इसको पढ़ लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, सफिशिएंट है। ठीक, ज्योग्राफी बचती है। अब ज्योग्राफी वही जिसने पढ़ रखा है, कहीं से भी पढ़ा है, एनसीईआरटी से पढ़ा है, किसी और बुक से, माजिद हुसैन से पढ़ा है, ठीक है। नहीं पढ़ा तो मैं आपको एक इजी सी बताऊंगा, थोड़ी अनयूजुअल सी लगेगी थोड़ा लोगों को कि यार ये कौन सी सजेस्ट कर दी। महेश वर्णवाल सर की आती है, महेश वर्णवाल। ठीक, आप इनकी पढ़ सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन लगभग सही तरीके से मिल जाएगी। ठीक, तो एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, ये सब हुआ आपका। इंटरनेशनल रिलेशन पे कोई बुक नहीं पढ़नी है। करंट अफेयर में जब मैं डिस्कस करूंगा पूरा कंटेक्स्ट वहीं से डिस्कस हो जाएगा, तो इस पर कुछ नहीं पढ़ना है आपको, मिसलीनियस जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत पढ़नी है, लेकिन वो मेंस में काम नहीं आती है। फिर भी क्यों पढ़ना है? क्योंकि आपको ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, और कम से कम पॉलिटी की बुक एम लक्ष्मीकांत आपको 1 से लेके 51 आर्टिकल तक तो अच्छे से वो पढ़ना ही है। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग जितनी भी है, आप चाहे तो उसको छोड़ के कोई यूट्यूब से वीडियो देख के आप कर सकते हो, लेकिन आपको 1 से लेके 51A तक, जहाँ पे आपकी फंडामेंटल ड्यूटी स्टार्ट होती है, वहाँ तक करना है। अभी मैं इन सबका विद टाइम अलग अलग वीडियो में सबका बाइफर्केशन करूँगा कि अच्छा पॉलिटी में क्या पढ़ना है, सबसे पहले कौन सा टॉपिक, फिर उसके बाद, और ये 5-6 टॉपिक आपने पढ़ लिए तो आपका काम हो जाएगा। तो एम लक्ष्मीकांत जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा है यहाँ से पढ़ लेना। जनरल साइंस के लिए अगेन घटना चक्र की बुक आती है, MCQ है उसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों अलग अलग उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। उसमें सबसे पहले बायोलॉजी के क्वेश्चन लगाना, फिर थोड़े से केमिस्ट्री के, वो भी जो एटम्स वाले हैं वहाँ पे नहीं जाना, केमिकल जो कुछ नाम वगैरह रहते हैं उसको देखना है। अभी जब मैं PYQs आपसे डिस्कस करूँगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा कौन सा आपको अटैम्प्ट करना है। तो साइंस के लिए घटना चक्र, पॉलिटी हुआ आपका, IR मैं कराऊंगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर, कंप्यूटर। अब 3 चीज़ बचती हैं आपकी, करंट अफेयर, इकोनॉमी और उत्तराखंड। ठीक, लिख लेते हैं, करंट अफेयर, इकोनॉमी और उत्तराखंड। पूरा गेम इसी का है, करंट अफेयर और उत्तराखंड का। तो करंट अफेयर आप किसी भी मैगजीन से, एक मैगजीन आती है ग्रीन टर्न, अभी आएगी बाद में, उसको पढ़ लेते हो तो वहाँ से ठीक ठाक क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन अब सिर्फ वहीं से क्वेश्चन बनेंगे या फिर वहाँ से एक स्टेटमेंट, सपोज उसने 2 स्टेटमेंट पूछे, 1 और 2, एक का आंसर तो उसमें मिल जाएगा, दूसरे का आपको शायद नहीं मिलेगा या मुश्किल से मिलेगा, नहीं आता दूसरा तो फिर आपका एक क्वेश्चन गलत ही हो जाएगा। तो अब करंट अफेयर का क्या है, इन सब का लेवल बढ़ रहा है, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा न्यूज़पेपर से। एक विंसर की बुक आती है, ईयर बुक, उत्तराखंड ईयर बुक, फिर उसमें CM संवाद आप जोड़ दोगे, ठीक है, फिर ग्रीन टर्न, ऐसी मैगजीन कोई आप पढ़ते हो, तब जाके आपका कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर तैयार होता है। आप ये काम खुद से भी कर सकते हो, या फिर आपके बिहाफ पे मैं काम कर ही रहा हूँ। कल आपका करंट अफेयर का एक लेक्चर आया है, कल नहीं आज ही आया है, और इसको मैं ही पूरा करा दूंगा विद टाइम, एग्जाम तक ही आराम से पूरा हो जाएगा। एग्जाम तक क्या, विंसर की तो अभी पूरी करा देंगे, फिर उसके बाद न्यूज़पेपर डिस्कशन करेंगे, ऐसे ही जो CM संवाद है वो सब, ये पूरा आप चाहे तो हमारे जो भी लेक्चर है वहाँ से देख सकते हो, अदरवाइज आप खुद से कर सकते हो, किसी मैगजीन, किसी भी कहीं से भी। आप बेसिकली आपको ये पूरा करना है, इसको छोड़ के नहीं जाना। उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड की मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ, इकोनॉमी पूरी हो चुकी है, पॉलिटी भी मैंने इसमें पूरी करा दी है, पूरी 8-8, 10-10 घंटे की वीडियो है। ऐसे ही ज्योग्राफी भी पूरी करा दी है। एक चीज़ बच रही है हिस्ट्री, वो भी जल्दी पूरी हो जाएगी। तो आप ये 3 वीडियो अभी के लिए देख लेना। ठीक, इसके बाद मैं PYQs का डिस्कशन कर रहा हूँ, MCQ जो UK PCS ने पूछे हैं, अपर में, लोअर में, FRO ने पूछे होंगे, FRO के एग्जाम में उत्तराखंड के, बाकी जो पटवारी, लेखपाल, उन सब में उत्तराखंड के जितने भी क्वेश्चन हैं उत्तराखंड स्पेसिफिक, वो सारे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप देख लेना। ज्योग्राफी का वीडियो उस पर आ गई है, बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी की अभी आने वाली है। तो आप उत्तराखंड
आराम से रिलाई कर सकते हो आपके लगभग सारे क्वेश्चन। और यही नहीं, मेंस की भी फाउंडेशन आपकी इतनी अच्छी तैयार हो जाएगी, आपको कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है, जाके बस लिख देना है, आप लिखने की कंडीशन में भी आ जाओगे, इतनी मेरी गारंटी है। आप चाहे कितना भी पढ़ लो कुछ भी, बात क्या है ना, एक क्रिस्प तरीके से और लेयर्ड फॉर्म में आपके दिमाग में पहुंचनी चाहिए। मेरी कोशिश उसमें वही है, आप देखना आपको वो समझ में आएगा। ठीक, ऐसे ही इकोनॉमी को आप चाहें तो देखिए, स्टैंडर्ड बुक तो रमेश सिंह वगैरह आती हैं, लेकिन उसमें अब उतना चीज़ नहीं है, वहाँ से पूछता भी नहीं है। आप चाहें तो मुरनाल पटेल उनका देख सकते हो, बट वो यूपीएससी के लिए कराते हैं, स्टेट स्पेसिफिक वो नहीं कराते। तो इसको चलिए मैं ही कराऊंगा आपके लिए पूरा, क्योंकि इसमें क्या है ना, बैंकिंग मीन्स जो बैंकिंग में हुआ है साल भर में, उसके करंट अफेयर से जब मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा तो आपको इकोनॉमी के सारे कॉन्सेप्ट वहीं पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक, बैंकिंग है, इंटरनेशनल ट्रेड है, ह्यूमन रिसोर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, आपकी सर्विस सेक्टर है, और जो फिस्कल पॉलिसी है सरकार की, बजट ऑब्वियसली, तो वो सब मैं आपको इंटीग्रेट करके इसमें करा ही दूंगा, आपका यहाँ से हो जाएगा। तो अब आपको पता चला कि अच्छा उत्तराखंड में कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक, आप उत्तराखंड के हैं तो आप फिल कर सकते हो दोनों, अपर एंड लोअर। जो बाहर के हैं वो सिर्फ अपर का फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको डेट पता चली कब है एग्ज़ाम। फिर देखा आपने कि अच्छा GS1 और GS2 दो पेपर होते हैं, एक पेपर में GS पूछता है, दूसरे में CSET पूछता है। CSET में 33% चाहिए, GS में आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है। कट ऑफ के बहुत सारे फैक्टर हैं, उसमें से वैकेंसी कुछ हद तक रोल प्ले करती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि लास्ट टाइम से उतना कुछ ज़्यादा रोल प्ले नहीं कर रही है। जो CSET है वो ज़्यादा, या फिर पेपर का जो लेवल है वो डिसाइड कर रहा है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक, सो वहाँ तक हमने देखा। फिर देखा GS1 में सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, उसके सोर्स देखे। ठीक है, किस में कितने ज़्यादा क्वेश्चन है, 100 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके तीन सब्जेक्ट पकड़ लो, कोई भी, करंट अफेयर, उत्तराखंड, उसके साथ कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ो, आपके 100 क्वेश्चन वहाँ से बन जाएंगे आराम से। लेकिन क्लियर वहाँ से नहीं होगा, क्लियर करने के लिए आपको बाकी सारे सब्जेक्ट थोड़े थोड़े पढ़ने ही पड़ेंगे। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर है, ये चीज़ समझ में आई। तो अब मैं आपको रीसेंट ट्रेंड बता रहा हूँ, जो 2024 में जब से पैटर्न चेंज हुआ है, 2025 क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। तो एक तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, ये बढ़ गए हैं काफ़ी, कि 1 2 3 4, इसको ABCD इससे अरेंज आपको मैच करना है। तो एक तो इन क्वेश्चन के नंबर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अभी भी इस साल भी ज़्यादा आएंगे। ठीक, दूसरा जो क्वेश्चन आपको फंसा रहे हैं वो है स्टेटमेंट और असर्शन एंड रीजनिंग वाले। मतलब एक क्वेश्चन दिया कि देश में तेल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ठीक, फिर उसमें पूछेगा रीजनिंग कि देश में जो कोल है उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। अब आपको दोनों को रिलेट करना है कि अच्छा, पहला दूसरे को एक तरह से वैलिडेट कर रहा है या नहीं है। नहीं कर रहा है तो A सही है, B गलत है, B सही है, A गलत है, A सही है और B उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इस तरीके से वो पूछ रहा है। आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे मैं क्या बात बोल रहा हूँ। ठीक, स्टेटमेंट वाले हैं। अब एक जो नया पैटर्न आया ना, वो आया क्रोनोलॉजी, समझिए क्रोनोलॉजी वाला। उसमें आपको कुछ भी इवेंट दे देगा, 1 2 3 4 5, फिर पूछेगा आपको कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में। वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा है इन सब की वजह से। ठीक है, तो यहाँ हम ध्यान रखेंगे ही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस होंगे आराम से, आप देख सकते हैं। अब बचता है आपका लोअर PCS। तो लोअर का लगभग सेम ही है, बस उसमें क्या है, जो आपकी रीजनिंग और मैथ्स पूछता है 50 नंबर की ज़्यादा, 50 क्वेश्चन जो पूछता है उसमें रीजनिंग मैथ्स के, उसमें थोड़ा सा आपको बस CSET अपना स्ट्रॉन्ग आपने किया तो आराम से ये भी हो जाएगा। इसके लिए आपको बस एक जो मॉक्स है वो लगाने हैं, वो भी हार्ड कॉपी में। इस बार मेरी प्लानिंग है कि आपको ये
प्रोवाइड किए जाएं और हार्ड कॉपी में प्रोवाइड किए जाए, क्योंकि आप ऑनलाइन उसको जब लगाते हो तो वो फिर एग्ज़ाम में तो ऑफलाइन देना है आपको, तो उसमें डिफरेंस आ जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो हार्ड कॉपी में आपको मॉक्स लगाने हैं, पेपर अपना डाउनलोड करके रखो चाहे, या फिर हम देखेंगे उसको किस तरह से आपके पास पहुंचा सकते हैं। ऑथेंटिक क्वेश्चन आपको वहां से लगाने ही हैं अगर आपको करना है। कम से कम 10 मॉक्स आपको देने हैं। लोअर पीसीएस आपका बम बम करके निकल जाएगा, कुछ भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है। अपर की तैयारी है, सी सेट और रीजनिंग सही कर ली है, मॉक्स लगा दिए, बस यहाँ से आराम से हो जाएगा। अब फंसते हैं थोड़ा लोग मेंस में, तो पहले लोअर के मेंस की बात कर लेते हैं। तो लोअर के मेंस जिसने भी दिया होगा इस बार आप देख ही रहे होंगे, बाकी भी मैंने आपको वीडियो में भी बताया था, लगभग 90% क्वेश्चन वो रिपीटेड ही हैं। रिपीटेड मतलब मैंने आपसे डिस्कस किए हुए थे, 1 महीने का टाइम था इस बार मेंस और प्री के रिजल्ट में लोअर में, उसमें प्रोवाइड किए थे और लगभग 90% क्वेश्चन वही थे, आपसे डायरेक्ट पूछे गए थे, एग्जैक्ट जो मैंने बताया था। आप उसको कर जाओगे आराम से हो जाएगा। तो लोअर पीसीएस के मेंस की आपको उतनी टेंशन नहीं लेनी है। अपर में क्या करना है, अपर का भी अपना मेंस का चलता है, आप आराम से पहले प्रीलिम दीजिए। अब यहाँ से आपको मेंस में नहीं लगना है ज़्यादा। क्यों? क्योंकि मेंस में आप अगर लगोगे तो डेली बस आप 3 से 4 क्वेश्चन लिख सकते हो, 3 से 4 क्वेश्चन लिख सकते हो बस। उससे ज़्यादा आप ज़्यादा ट्राई मत करना, क्योंकि आराम से बाद में भी पेपर आपका पूरा हो जाता है। पहले आपको प्रीलिम में एश्योरेंस लेके आना है कि भाई मेरे 95% या फिर 95+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं, नेट परसेंट नहीं, नेट क्वेश्चन आपके इतने सही हो रहे हैं। ठीक, अब टाइम मैनेजमेंट का देखते हैं कि अब जो टाइम बचा है, मार्च है थोड़ा सा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तो आप भूल जाइए, वो 5 जुलाई को ही है तो उसको भूल जाइए। एक आपका मई में है पेपर, तो आपके पास ये इफेक्टिवली 2-2.5 महीने ही है। ठीक, तो आपको सिर्फ प्रीलिम की ही प्रिपरेशन करनी है, बाय हुक और बाय क्रुक, कुछ टेंशन नहीं लेनी, बाकी भूल जाओ पहले कैसा रहा अब कैसा है, इसको टारगेट करना है। मीन्स आपने 2 महीने तैयारी की, इसको तैयारी करके आपने ये वाला पेपर दिया मई में लोअर का, उससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितनी सही आपकी प्रिपरेशन रही। अगर कुछ बच्चों के साथ कुछ गलत हो जाता है, नहीं है, या फंसते हैं, प्रिपरेशन में गड़बड़ रही, जो सोचा वो नहीं हुआ, तो आपके पास 1 महीना मिलेगा आपको अपनी भूल सुधारने का। फिर जुलाई में आप पेपर दे सकते हो, 5 जुलाई को अपर पीसीएस का। ठीक, तो सही समय है, यही समय है, आराम से तैयारी करो। डेली कितना टाइम देना है आपको, तो कम से कम 4 घंटे जीएस को और 2 घंटे सी सेट को। जिसका सी सेट स्ट्रॉन्ग है वो 5 घंटे जीएस को दे सकता है, 1 घंटा सी सेट को, बाकी न्यूज़ वगैरह सुनते रहो, इतना ही काफ़ी है, आराम से हो जाएगा। इसके अलग जो पास होते हैं वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते, 10 घंटे भी बैठ जाएंगे तो उसमें एफिशिएंसी उतनी ही आएगी, है ना। आप पहली बार दे रहे हो, आप प्रिपरेशन ही आपने अभी स्टार्ट की है, कोई मैटर नहीं करता है, बस आप ये 2.5-3 महीने अच्छे से आपने मैनेज कर लिए, आपका हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। तो चलिए, ये है मेरी साइड से। बाकी जो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी है वो हम विद टाइम डिस्कस करते रहेंगे। आपको मुझे उम्मीद है कि ये कुछ यूज़फुल लगा होगा, काम आया होगा। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपके जो भी इसमें सजेशन है वो लिख सकते हैं। थैंक यू।